गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे फिर गुजरात के बारे में। किसके बारे में? गुजरात के बारे में। और यहाँ के बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को जानना ज़रूरी है। इसका इतिहास जानना ज़रूरी है, इसका नाम की उत्पत्ति जानना ज़रूरी है, और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग क्या क्या जानते हो गुजरात के बारे में। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सबसे पुराना नाम क्या है गुजरात का, ये हम जानना चाहते हैं आप लोगों को कमेंट में। अगर नहीं पता है तो प्लीज़ वीडियो देखिए और आप लोग इसकी जानिए, ठीक है। सबसे पहले क्या जानते हैं इसकी नाम उत्पत्ति, कि भैया इसका नाम आया कहाँ से, ठीक है। इसको सबसे पहले गुजरात नहीं बोलते थे, इसको बोलते थे गुर्ज इस्त्रात, गुर्ज इस्त्रा बोलते थे, ठीक है। गुजरात नहीं बोलते, गुजरिस्त्रा बोलते। क्यों बोलते थे? क्योंकि गुजरों का साम्राज्य था यहाँ पे। किसका था? गुजरों का साम्राज्य। गुजरों का क्या था? साम्राज्य था। और सबसे बड़ी बात है कि गुजरों का साम्राज्य कब से कब तक रहा। यहाँ पे गुजरों का साम्राज्य रहा 6वीं से 12वीं सदी तक। मतलब कहने वाली बात है किसका? गुजरों का साम्राज्य था यहाँ 6वीं से 12वीं शताब्दी तक। क्या था? गुजरों का साम्राज्य था, जिस कारण से क्या किया गया यहाँ का नाम। और उस टाइम इसको गुर्ज इस्त्रा, ठीक है। 3 चाबा बोला तो इस चीज़ को याद रखें। गुर्ज इस्त्रा के नाम से क्या किया जाता था? जाना जाता था, ठीक है। और यहाँ के प्राचीन महान कवि थे राजशेखर। क्या थे? प्राचीन महाकवि, जिनका नाम था राजशेखर, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? गुर्जरों और प्रहार, गुर्जरों प्रहार का संबंध इन्होंने अपनी किताब पुस्तक में बताया, ठीक है। किसके? महान कवि थे, इसलिए पुस्तक में बताएंगे, मरने के बाद ऐसा नहीं है, जिंदा होकर बताएंगे, ठीक है। हर किसी को पता है। तो इन्होंने क्या किया? गुर्जर और प्रहार का क्या किया? संबंध बताया। किसने बताया? सूर्यवंश और चंद्र वंश के रूप में। देखिए पहले के क्या होते थे लोग, थोड़ा जैसे राजा हो, आप भी चाहते हो कि आपकी कोई बुराई नहीं करे, तो अच्छा अच्छा बताते थे, बुरा कभी किसी के बारे में नहीं बताते थे। बुरा वो बताता था जो बंदा जलता था, ठीक है। तो इस टाइम से ये होता था कि जैसे ये कवि हैं तो ये उस राज्य में रहते थे, तब उन्होंने कहा ठीक है हमारे आने वाली पीढ़ियों को क्या बताइए, आप ये बताइए कि हम सूर्यवंश और चंद्रवंश से क्या होंगे, समुद्र, जिससे क्या हो हमारा आगे जाके नाम होगा, ठीक है। हमारी क्या हो, वंश का नाम होगा। और सबसे ज़्यादा लोग क्या करेंगे, हमें पूछेंगे कि भैया सूर्यवंश हैं, भैया चंद्रवंश हैं, इन लोगों का क्या रखो, सम्मान रखो। और जो पिछड़ी जाति या पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं उन लोगों का रखो थोड़ा सा, मतलब जो छोटी कम वंश, मतलब जो वंश के रूप में ना उभरे, एक मतलब किसान के रूप में रहे, ठीक है। तो उन लोगों को क्या किया, बहुत ज़्यादा दबाया कुचला जाता था, ठीक है। तो क्या किया गया, इसलिए प्राचीन महान कवि बने। देखिए हर किसी की क्या होती है, एक फैसिलिटी होती है। जैसे इनको फैसिलिटी है कि आप हमारे महान कवि हो, हम तुम आपको कवि का दर्जा देंगे, आप हमारे लिए क्या करोगे। इन्होंने बोला कि हम आपके बारे में क्या करेंगे, अच्छा अच्छा लिखेंगे, दुनिया अच्छा अच्छा जानेगी, तभी आपके बारे में आगे जाके आपका क्या होगा, नाम होगा, आपकी फैमिली का क्या होगा, नाम होगा। तो इन्होंने ठीक है, ये भी सही बात है। तो इनको रख लिया भैया 1000 सैलरी पे उस टाइम, कि भैया हम 4 सोने के सिक्के देंगे, महीने भर में काम करना, खाना पीना अलग से और रहना आपका हमारे यहाँ, ठीक है। तो इन्हें ठीक है, इट्स ओके। फिर क्या हुआ, इनने सूर्यवंश और चंद्रवंश की क्या रखी, संबंध रखा गया। अब जानते हैं इनके इतिहास के बारे में। गुजरात के क्या रखेंगे, इतिहास के बारे में। टॉपिक देखिए, टॉपिक छोटा हो बड़ा हो, जानना जरूरी होता है। हम यहीं से इतिहास से स्टार्ट करते तो आप लोगों को समझ में नहीं आता, ठीक है। हम चलते हैं इनके बिल्कुल प्रॉपर इतिहास। तो ये अब बताइए आप इतिहास। पाषाण काल में, ठीक है, पाषाण युग कहते हैं, ठीक है। पाषाण युग में क्या होता था, और एक और है कांस्य युग, बिंदी नहीं है इसमें, ठीक है।
इन दो युगों के बारे में इसमें बहुत ज़्यादा क्या किया गया, उल्लेख है। क्या है? पाषाण युग में यहाँ पे चोल कोथिक, क्या होता है, पाषाण काल यहाँ पे चोल कोथिक क्या रहती थी, सभ्यता रहती थी। और कांस्य युग के में कौन सी, सिंधु घाटी सभ्यता रहती थी, घाटी सभ्यता। ठीक है, क्या वो चोल कौथिक और सिंधु घाटी सभ्यता दो अलग अलग युग हैं। ठीक है, पाषाण युग है, कांस्य युग है, दो अलग अलग युग हैं, बट चीज़ सेम है। पाषाण युग मतलब और टाइम पहले का, कांस्य युग मतलब थोड़ा सा अभी आधुनिक इतिहास के समथिंग समथिंग का पॉइंट। ठीक है, तो क्या होता था, बताया जाता है कि पाषाण युग में चोल कोथिक और कांस्य युग में सिंधु घाटी सभ्यता क्या होती थी, यहाँ पे विजिट करती, यहाँ पे रहती थी। ठीक है, यहाँ पे क्या मिले, उसके साक्ष्य मिले। क्यों? वहाँ पे देखिए, आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी होगी तो मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, इस टाइप से बहुत सारे टॉपिक पढ़े होंगे। लूसेंट में सारा टॉपिक है, आप लोग पढ़ोगे, बहुत अच्छी मिलेगी। आधी 80% क्या पाकिस्तान में खुदाई और 20% अपने यहाँ खुदाई हुई है। ठीक है, इस टाइप से इसका रेशियो है। ठीक है, तो आप देखोगे जब पढ़ोगे लूसेंट तो आप समझ जाओगे। ठीक है, फिर क्या हुआ, यहाँ पे 2000 वर्ष पुराना एक साक्ष्य मिला है कि 2000 वर्ष पुराना, मतलब वर्ष पुराना कृष्ण ने मथुरा छोड़ कर क्या किया था, यहाँ पे क्या किया था, इन्होंने 100 राष्ट्र को बसाया था। किसको? 100 राष्ट्र को क्या किया था, पश्चिम के तट पर बसाया। इसके साक्ष्य आज भी समुद्र में क्या है, मौजूद हैं। जिसको साक्ष्य चाहिए हो कि सर ऐसा कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं था, जिसको साक्ष्य चाहिए तो वहाँ पे जाके समुद्र में जाके अंदर गोता लगाए। ज़्यादा नहीं, सिर्फ आप समुद्र तल से 10 मीटर नीचे जाओगे तो आपको इनकी क्या मिलेगी, पूरी डूबी हुई मथुरा मिलेगी, जिसको क्या कहा जाता है, द्वारका कहा जाता है। क्या बोला, या द्वारका, यानी प्रवेश द्वार। इन्होंने क्या कि 4 द्वारका बनाई थी, एक गोल्ड की द्वारका बनाई थी और 3 और द्वारका बनाई थी, जिसमें से चारों द्वारका क्या हो चुकी हैं, डूब चुकी हैं। सोने की द्वारका पूरी तरह से डूब गई, उसका पता नहीं है, बट जो पत्थर की द्वारका बनी थी, जिस सोने की द्वारका में ये रहते थे, 3 द्वारका और थी, जिसमें क्या होता है, लोग विजिट करते थे। शाम होती साथ ये समुद्र में डूब जाती थी। बट जब कृष्ण जी की मतलब क्या हो गए, वो अंतिम समय था, मतलब चले गया, वो तीर लगने के कारण की मृत्यु हुई थी। वो मतलब जान, क्योंकि जन्म लिया है तो मृत्यु जरूरी है। वो ऐसा नहीं कि सारा शरीर अपना मतलब वहाँ पर चले जाते, इसलिए मृत्यु जरूरी थी। तो मृत्यु के बाद क्या होती है, ये द्वारकाएं सारी समुद्र में हमेशा हमेशा के लिए क्या हो गई थी, डूब गई थी। ठीक है, 1-2 द्वारका थी जो भी हाल फिलहाल थी, वो भी क्या होंगी, धीरे धीरे पानी में डूब गई हैं। क्यों? पानी, समुद्र तल धीरे धीरे बढ़ रहा है। और ठीक है, और जो पहले की सोने की द्वारका थी वो उनके टाइम ही चली गई, जब तक वो थे तब तक वो थी। जब वो चले गए तो उनका महल, क्योंकि उस पर कोई और राज ना करे। ठीक है, हर कोई अपने शासन की सोचता है, ऐसा ना उनके सिंहासन पे कोई और बैठे तो बुरा लगता था, इसलिए उन्होंने खुद दबा ली उसको। ठीक है, तो 2000 वर्ष पुराने कृष्ण जब मथुरा छोड़ के आए थे तो 100 राष्ट्र को पश्चिमी तट पर बस गए थे। ठीक है, मतलब कि गुजरात पे क्या हो गए थे, बस गए थे, जहाँ पे उन्होंने द्वारका यानी प्रवेश द्वार क्या किया, इन्होंने बनाया था। और उसके बाद जाऊँगा यहाँ पे मौर्य वंश, मतलब और भी शासन है जो सोने की द्वारका डूबने के बाद, मौर्य, गुप्त, गुर्जर, प्रहार, प्रतिहार और चालुक्य। ये क्या हुए, ये शासन आए यहाँ पे, और कोई सा क्या शासन यहाँ पे नहीं आया। ठीक है, और चालुक्य के टाइम पे क्या हुआ था, एक सबसे अच्छी घटना हुई थी। चालुक्य बहुत अच्छे शासक के रूप में माने जाते थे, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, यहाँ की प्रगति और समृद्धि पर क्या रखा था, पूरा ख्याल रखा था। प्रगति और समृद्धि विशेष कर यहाँ की, मतलब इन लोगों ने काम नहीं किया इतना, ये लोग रहे शासन किया, इतना ध्यान नहीं दिया, बट जो चालुक्य थे उन्होंने उसकी यहाँ की प्रगति और समृद्धि पर क्या रखा, विशेष ध्यान रखा। किसके बावजूद, महमूद गजनवी की
लूटपाट के बाद भी ये इसी में आएगा, ठीक है। मतलब चालुक्य की प्रगति और समृद्धि पर विशेष का ध्यान रखते, तो उस टाइम महमूद गजनवी ने जब लूटपाट की थी, तब यहाँ पे 2 करोड़ की 1 करोड़ की संपत्ति क्या हुई थी, मिली थी। उस टाइम 1 करोड़ की से ऊपर की संपत्ति मिली थी, और शायद 1 लाख से ऊपर नहीं 50,000 समथिंग हिंदुओं की क्या हुई थी। इन्होंने हत्या करके सोमनाथ मंदिर को लूटा था। इस प्रयास में इन्होंने 32 बार सोमनाथ मंदिर को लूटने का प्रयास किया था, बट एक बार सफल हो जाता है कोई भी व्यक्ति, ठीक है। इसके बाद जब एक बार सफल हो जाता है, जब इनका ऐसा था ना, कोई शासक था, एक महाराणा शासक थे, तो उन्होंने इसको रोका था, बट जब कहते नहीं है ना, जब एक बार कोई हार जाए तो फिर दोबारा, तो वो हार गए, तो उनको ले गए वहाँ। और फिर जब ये पहली बार लूट गए सोमनाथ मंदिर, वो टॉपिक अलग है, छोड़ो इसको समझ। महमूद गजनवी ने क्या किया, सोमनाथ मंदिर को लूटा, ठीक है, वहीं पे है गुजरात में, और वहाँ की प्रगति और समृद्धि को फिर भी चालुक्यों ने क्या किया, इन्होंने देखा, ऐसा नहीं है लूट के बाद इन्होंने ऐसा नहीं किया, फिर दोबारा से आया था महमूद गजनवी, पहली बार लूटा 1 करोड़ की संपत्ति मिली, दूसरी बार लूटा 2 करोड़ की संपत्ति मिली। उस टाइम हीरे जवाहरात पूरा महल सोने का जड़ा था, मतलब पूरे सोने की, और जो सोमनाथ के मंदिर की जो मूर्ति थी शिव जी की, तो उसको उखाड़ कर उसने अपने यहाँ, मतलब अपने जहाँ पे क्या बोलते अरब कंट्री, ईरान जहाँ पे ये रहते थे, तो वहाँ पे उन्होंने उसकी मूर्ति की जो टुकड़े करवा कर अपनी मज़ारों में और मज़ारों के फर्श पे क्या किया था, उसको इसको लगवाया था, जिसका भारी विरोध हुआ था बाद में जाके, ठीक है। फिर ये भी सही है, सलामत नहीं बचे भैया, माया राजा बहुत हरामी, लोगों को छोड़ते नहीं, उनको बख्शा नहीं, उनको काट डाला था, ठीक है। और प्रगति पे मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था, उसके बाद भी कि ऐसा ना हो क्यों, ठीक है। तो इनका इतिहास सिर्फ इतना ही है। और अब चलते हैं इनके नेक्स्ट टॉपिक पे। चालुक्य कभी अच्छा मतलब शासन काल था, जो कुछ इतिहास में कुछ लोग ऐसे होते हैं हरामी, जिन लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिनका होना ना होना बराबर होता है। खुद तो जिंदगी कुछ नहीं करते, दूसरे की संपत्ति को लूट गए वहाँ पे ले आके। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे कौन कौन सी कृषि उद्योग होते हैं। कृषि होती है, उद्योग होता है, नगदी फसलें, ठीक है, और वृक्ष, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं कृषि। यहाँ पे कृषि होती है कपास और तंबाकू। कपास और तंबाकू की क्या होती है, भारी वो होती है, कही जाए खेती होती है, ठीक है, कपास और तंबाकू। और किसकी होती है, मूंगफली। सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा कपास यहीं से होता है, मतलब अपने भारत में सबसे ज़्यादा कपास ही यहीं होता है, और सबसे ज़्यादा कपास अपने यहाँ से यहीं पे जाता है, पूरी दुनिया में सेल होता है, निर्यात होता है। अगर अपन कपड़े बना के बेचेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा, बट ऐसी इंडस्ट्री नहीं सोचती, वो कपड़े कम बनाती है, डायरेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करती है। कच्चा माल लेके वहाँ से 100 रुपये की खरीदेंगे, 2 लाख का माल बेच देंगे, मतलब 1,000 का 10,000 का माल खरीदेंगे, 2 लाख का माल बेच देंगे। अब भैया बनाओ, बेचो अपने यहाँ, खरीदो, ये नुकसान है। उद्योग में क्या करते हैं, यहाँ पे कपड़ा, तेल, साबुन उद्योग, कपड़ा, तेल और साबुन का क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, उद्योग होता है। और यहाँ की नकदी फसलों के रूप में धान, गेहूं, बाजरा, इस बगोल करके एक खेती होती है, वो भी यहाँ पे होती है, यहीं पे होती है अधिकतर, ठीक है। और वृक्ष के रूप में क्या है, बांस, सादत, खैर, सागवन या सागौन, ये होते हैं। देखिए यहाँ की संस्कृति है, यहाँ का त्यौहार मकर संक्रांति, नवरात्रि, जो पूरे विश्व में मनाए जाते हैं, अपने पूरे भारत देश में, वो भी यहाँ पर बनाए जाते हैं। यहाँ पे पर्यटन स्थल सबसे इम्पोर्टेंट है।
पर्यटन स्थल में द्वारका, सोमनाथ। ठीक है, ये क्या है, पर्यटन स्थल है। और यहाँ की रानी की बाब, रानी की बाब है पटान में स्थित है, पटान में स्थित है रानी की बाब। इसको यूनेस्को द्वारा क्या है, विश्व विरासत सूची में क्या है, स्थित है। मतलब कि कहा जाए कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूनेस्को की सूची में क्या है, जाना जाता है। यहाँ पे विदेशी भाषाएं भी काफ़ी ज़्यादा क्या है, प्रचलित हैं। क्यों, यहाँ पे देखिए कपास का उद्योग होता है तो भाषा का भी जानना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ से विदेशी संपर्क कहाँ पाप है, फारसी, अरबी, फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली और इंग्लिश। ठीक है, ये हो गया। आप चलते हैं इनके गठन वठन के बारे में, थोड़ा रेस्ट लेके। हमें लगता है यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एनर्जी डाउन तो शायद हमारी हो गई, आप लोगों की तो हुई नहीं होगी। ठीक है, अब थोड़ा सा इनके राज्य में जो प्रेजेंटिव चीज़ें हैं तो उनके बारे में क्या कहते हैं, जानते हैं। गठन, कैपिटल, बड़ा शहर, और सीएम, राज्यपाल। और भूतकाल में इसको किस नाम से जाना जाता है, और संस्कृति प्लस साहित्य। ठीक है, राज्य भाषा, लोक नृत्य, कुल क्षेत्रफल। अब मेन टॉपिक ये हैं जो आपके सबसे ज़्यादा क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे इस टॉपिक में। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि आप लोग पढ़ किससे रहे हो, क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आप पूरे भारत के बारे में जानोगे तब आप लोगों के बारे में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जो क्लियर होंगे आप लोगों को। ठीक है, जैसे कि अब इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन हुआ था 1 मई 1960। इसकी कैपिटल क्या है, गांधीनगर, जो सबको ही पता है, जिनको नहीं पता वो लिख लेना। सबसे बड़ा शहर के रूप में क्या है, अहमदाबाद। सबसे ज़्यादा उद्योग यहीं पे, उद्योग सिटी भी कहते हैं इसको। ठीक है, यहाँ के सीएम कौन है, यहाँ के सीएम हैं भूपेंद्र भाई पटेल। यहाँ पे अधिकतर लोग एक दूसरे को भाई भाई बोलते हैं। ठीक है, राज्यपाल कौन है, आचार्य देवव्रत। ठीक है, भूतकाल में इसको
अंकित प्रदेश के रूप में क्या करते हैं जानते हैं। यहाँ की संस्कृति कहाँ की है? राजस्थान, सिंध, पंजाब, महाराष्ट्र और एमपी। यहाँ की राजभाषा क्या है? गुजराती। यहाँ के लोक नृत्य क्या है? गरबा। ठीक है। यहाँ का कुल क्षेत्रफल है 60439692, 9वां क्षेत्रफल के हिसाब से। अब इसमें से जो भी बात जिसको भी समझ में नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट में कीजिए। हमारा तो गला बैठ गया है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम आई हो, कहीं पे भी प्रॉब्लम आई हो तो आप लोग बताइए, हम आपको उस चीज़ पे अच्छे से आंसर देंगे, एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। अगर आप लोगों को कुछ भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो बताइए, और अगर जाके और कोई टॉपिक में भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बताइए, हम आपको अलग से उसमें वीडियो बना के पर्सनली शेयर करेंगे उसको। ठीक है, तो व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर लेना, इंस्टा पे कांटेक्ट कर लेना, बहुत अच्छी टॉपिक्स है। ठीक है, आज के लिए इसमें इतना ही। वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए स्टूडेंट, और ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जो लोग और ऐड हो सकें, जिन लोगों की पढ़ाई में गैप अगर हो तो वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इसमें इतना ही।